सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा आज आपसे जिस आध्यात्मिक विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह है शून्य समाधि। शून्य समाधि देखिए, विज्ञान में मैं सबसे नीचे रजोगुण, बीच में सतोगुण और सबसे ऊपर तमोगुण है। यहाँ पर ये तीनों गुण अलग अलग धारों में बंट के अपना अपना कार्य कर रहे हैं, अलग अलग अपने केंद्र बना रहे हैं। इस स्थान पर ये तीनों धार मिलकर एक त्रिकोण बना रहे हैं, इसलिए संतों ने इसका नाम त्रिकुटी रखा है। कहीं कहीं इसी को त्रिकूट पर्वत भी लिखा है। यही त्रिकुटी सहस्त्रदल या सहस्रार ऊपर मस्तिष्क में है। इस त्रिकुटी की सबसे ऊंची चोटी पर शुद्ध तमोगुण का केंद्र है, जिसके देवता शिव और उनकी शक्ति पार्वती है। अब पार्वती के अर्थ पर्वत की तरह स्थिर रहने के हैं, जिसमें कभी किसी काल में भी तब्दीली या परिवर्तन ना हो, उसको पार्वती कहते हैं। सती सात्विकी वृत्ति को कहते हैं, जो सतोगुणी की शक्ति है। तो ये वृत्ति इस स्थान से नीचे छूट जाती है और यहाँ पर वही सती पार्वती के रूप में प्रकट हो जाती है। पार्वती का दर्जा सती से ऊंचा माना गया है। पौराणिक कथाओं में सती के तन त्याग और पार्वती के जन्म की जो गाथा आई है, उनका रहस्य इतना ही है। तो सतोगुण ऊपर उठाता है, प्रकाश व आनंद देता है, पर जीव के ज्ञान और अहंकार का सर्वथा नाश नहीं कर सकता। ये काम तमोगुण के द्वारा ही होता है, इसलिए इसको मुक्ति द्वार माना गया। अब मुक्ति धाम में जाने से पहले मन और बुद्धि को शून्य कर देना लाजमी है। बुद्धि क्षेत्र से जब तक ज्ञान की एक किरण भी फूटती रहेगी, तब तक अहंकार तत्व का पर्दा जीव के ऊपर नहीं हटेगा और वो बंधन में ही रहेगा। इसलिए मुमुक्ष को शुद्ध तमोगुण में प्रवेश होने की आवश्यकता पड़ती है। अब असंप्रज्ञात और शून्य समाधियों का कुछ वर्णन समझना जरूरी है। ये दोनों तमोगुणी समाधियां हैं। शास्त्र जिसको असंप्रज्ञात कहते हैं, उसी को गहरी और ऊंची अवस्था यानी शून्य और महाशून्य बोली जाती है। ये तीन भेद उसके उन संतों ने किए हैं जो शास्त्र काल के पश्चात प्रकट हुए। बुद्धि क्षेत्र में जो तीन शक्तियां विवेक, स्मृति और निर्णय शक्ति रहती है, उनमें से असंप्रज्ञात की निचली अवस्था में दो शक्तियां विवेक और स्मृति अपना काम छोड़ बैठती है। केवल निर्णय शक्ति चैतन्य रह के अपना कारोबार करती रहती है। परंतु ये दृश्य इतना सूक्ष्म और गंभीर होता है कि जिसको देखते हुए भी वो निर्णय पर नहीं पहुंच पाती। तो माया के वो सूक्ष्म खेल बुद्धि की ताकत से बाहर हो जाते हैं। यहां तक कि वह आगे चल के शून्य हो जाती है। इस प्रकार जब बुद्धि की तीनों शक्तियां फेल हो चुकी हैं, क्या